गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है अबाउट आइसलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया में मेनली दो आइसलैंड हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका फॉर्मेशन हुआ था इंडियन प्लेट और बर्मन प्लेट के टकराने से, और अंडमान निकोबार में ट्रॉपिकल जैसा क्लाइमेट मिलता है। अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल के साइड है और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। अंडमान निकोबार में ही इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो जो कि बैरन आइसलैंड में है वो लोकेटेड है, और अंडमान निकोबार जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है थ्रू एलजी। उसके बाद सेकंड आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जिसका कैपिटल है कवारत्ती, वो वोल्केनिक इरप्शन के कारण क्रिएट हुआ था और अरेबियन साइड ये पाया जाता है, अरेबियन सी के तरफ ही मिलता है, और यहाँ पे भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार में जो आइसलैंड पाए जाते हैं, जिसमें रोस आइसलैंड, नील आइसलैंड और हैवलॉक आइसलैंड है, उसका नाम चेंज किया है। रोस आइसलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है, नील आइसलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा गया है, और हैवलॉक आइसलैंड का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। तो ये था आज का जेके टॉपिक। आज के पीवाईक्यू में भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पीवाईक्यू है कि सल्तनत टाइम में फवासिल का मतलब होता था जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टैक्स दिया जाता था इक़्तादार को। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था नासिर उद-दीन मोहम्मद। उसके बाद बरूनी ने इस्लामिक स्टेट नहीं माना था दिल्ली सल्तनत को, क्योंकि जो सुल्तान थे वो मुस्लिम लॉ को अपने रेगुलेशन के अनुसार चेंज करते थे। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट था, जैसे अरीस डिपार्टमेंट, वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिर हॉर्सेस के ऊपर ब्रांडिंग का काम अलाउद्दीन खिलजी करते थे, और सेपरेट स्लेव डिपार्टमेंट बनाए थे फिरोज शाह तुगलक। फिर बदानी जो है बदौनी ने मोहम्मद बिन तुगलक पे कमेंट किया था कि उनका जो डेथ है वो पीपल्स के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, और लोगों को भी राजा से छुटकारा मिला। तो बदौनी ने ऐसा कमेंट किया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है वो इंडिया में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर काम के लिए जाने जाते हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के एक रूलर थे। उसके बाद है कि जो मोक्ष टर्म है वो एक रेवेन्यू टर्म आता है मराठास के अंदर, और अमारन टर्म जो है, अमारम टर्म, वो एक रेवेन्यू आता है अंडर विजयनगर एम्पायर। तो ये था आज का पीवाईक्यू। करंट अफेयर्स का बात करें तो यूपी को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला है, और 2024 में भी 15 नया जीआई टैग मिला है, और सबसे ज़्यादा यूपी में जीआई टैग मिला है वाराणसी को। पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग का चाय को। दूसरा है कि इंडिया का पहला एआई बेस्ड फिल्म जिसका नाम है इरा, वो लॉन्च हो गया है, इरा। उसके बाद है इंडिया का जो एयरफोर्स है वो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक एक एयरफोर्स एक्सरसाइज लॉन्च कर रही है राजस्थान में, जिसका नाम है गगन शक्ति। उसके बाद है कच्चा थेवू आइसलैंड जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जिसको इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने श्रीलंका को दे दिया था, और ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा में स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू।